प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है। तो उस टाइप के प्रोडक्ट को, उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो पहला लेक्चर हमारा था। तो आज का जो हमारा है, जब हम वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ और रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए, तो जब वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ और रिजल्ट भी वेक्टर आ जाए, उस टाइप के प्रोडक्ट को, उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को, जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी वेक्टर आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए हम सपोज करते हैं that we have two vectors, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मानते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, and they are inclined at an angle theta. Let theta be the angle between them. Let us suppose that A cross B is equal to another vector C. जैसे अभी हमने कहा, जब हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी वेक्टर ही आता है। उस टाइप के प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करती है इस तरह, क्रॉस से। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो हमने कहा ए क्रॉस बी को जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया या वेक्टर प्रोडक्ट किया तो हमारा रिजल्ट सी आया। तो सी भी एक वेक्टर है। देन दिस वेक्टर सी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आप याद रखिए कि जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, एंड दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एंड ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये ए बी है तो इस तरह इन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इस प्लेन पे ए और बी है, इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होता है। अब ये यहाँ से भी परपेंडिकुलर होगा, अपवर्ड से भी या दूसरे डायरेक्शन में भी, यानी डाउनवर्ड्स में दूसरे तरफ से। अगर हम देखेंगे बोर्ड के दूसरे तरफ से, वहां से भी ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सी है, सी का वैल्यू होता है, सी इज इक्वल टू mod of A mod of B means magnitude of A magnitude of B sin of theta, sin of theta। अगर हम यहां तक देखेंगे, mod A ये कोई वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू, mod B भी कोई वैल्यू होगा, और sin थीटा, थीटा का कोई भी एंगल हो सकता है, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 45, 60, 90 जो भी आप देंगे तो इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा। यानी ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे कांस्टेंट से, सारी वैल्यूज है, तो ये सारा कांस्टेंट ही आएगा, यानी ये मैग्नीट्यूड होगा। दिस शुड बी दी मैग्नीट्यूड। मगर सी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ तक ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी ही आई, क्योंकि कोई वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज स्केलर, इनटू हम यहाँ लेते फिर एन कैप यूनिट वेक्टर, एन
तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसका वैल्यू 10 आया था, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 10 into 1, तो इसके मैग्नीट्यूड से इस मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। बट दिस एन गिव्स अस द डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन देता है। तो यहाँ तक तो ये इतना जो है ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड दिस एन गिव्स अस द डायरेक्शन। तो इसलिए ये सी बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्चुअली सी इज ए क्रॉस बी, सो वी राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू mod A mod B sin theta into n cap. This is the formula for A cross B. A cross B is mod A mod B sin theta into n cap. हाँ, यहाँ तक तो ये मैग्नीट्यूड देगा, दिस एन कैप गिव्स अस द डायरेक्शन। सो दिस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B. N cap is perpendicular to both A and B. तो ये N cap जो है ये इस तरह भी परपेंडिकुलर हो सकता है, अपवर्ड्स भी या डाउनवर्ड्स भी। अगर हम बोर्ड के दूसरे तरफ ये लगाएंगे पेन तो ऐसे भी है, इस तरह हम दिखा सकते हैं। तो ये N cap हो सकता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, जिस तरह मैंने पेन से दिखाया, दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज A। तो ये डाउनवर्ड्स में भी हो सकता है, तो ये एन कैप यहाँ से भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बोथ A and B, परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। इसको समझने के लिए कि किस डायरेक्शन में ये अब परपेंडिकुलर हो सकता है, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सपोज लेट अस सपोज mod A B2 mod B B3, ठीक है, एंड थीटा भी 30 डिग्री, एंगल बिटवीन A and B भी 30 डिग्री। सो फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। चलिए हम A क्रॉस B और B क्रॉस A ढूंढेंगे, यानी हम A क्रॉस B भी ढूंढेंगे और B क्रॉस A भी ढूंढेंगे, ठीक है। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला अभी हमने बताया क्या है, mod A mod B sin थीटा इंटू n कैप। तो हम लिखेंगे इट इज mod A mod B sin थीटा इंटू n कैप। तो अभी हमने कहा mod A तो हमने 2 बताया इंटू mod B तो हमने 3 बताया, साइन ऑफ 30 डिग्री into n cap, so that is 2 into 3 sin 30 is 1/2 into n cap, 2 to n cap, तो ये बन गया 3, 2 and 2 cancel, 3 into n cap। This n cap gives us the direction, वो अभी देखेंगे वो क्या होगा। तो इसको हम अब जरा सॉल्व करते हैं। B क्रॉस A क्या फिर बन जाएगा mod B, क्योंकि यहाँ पहले B है, mod A sin थीटा इंटू n कैप। mod B is 3, mod A is 2, sin 30 यहाँ भी आएगा ऐसे, sin 30 that is 1/2 इंटू n कैप, 2 2 कैंसल्स, 3 यहाँ पर भी हमें 3 आया, यानी इसका मैग्नीट्यूड B क्रॉस A का भी 3 है और A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड 3 आया। अब ये जो n कैप यहाँ है और यहाँ पर भी n कैप, दिस n कैप गिव्स अस द डायरेक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एंड दिस n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो जरा देखेंगे अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ तक तो हमें सेम आया, A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड 3 आया, B क्रॉस A का भी मैग्नीट्यूड 3 आया। तो क्या हम कह सकते हैं देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, वहाँ वो होता है
क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड्स सेम होते, वो स्केलर क्वांटिटीज है, मैग्नीट्यूड सेम हो, दे आर इक्वल। मगर यहाँ डायरेक्शन की बात है, यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड सेम निकले, तो इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, तो देखिए डायरेक्शन हम किस तरह निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले हम एंगल के बारे में यहाँ देखेंगे। एंगल, जो हमारा एंगल है, हमने कहा इस तरह हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान ये भी थीटा हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, और एक एंगल ये भी हो सकता है, ये वाला बाहर वाला, यानी एक ये अंदर का इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। अगर हम ये लेते 30 डिग्री तो ये वाला एंगल होगा 330 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल है 360। अगर हम ये 60 कहते हैं तो ये वाला 300 होगा। हाँ, जो स्मॉलर एंगल है, दिस इज द स्मॉलर एंगल, तो हम स्मॉलर एंगल लेते हैं, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो और एंगल कब हम लेते हैं? जब टेल को टेल के साथ हम मिलाएंगे या हेड को हेड के साथ, वही एंगल हम लेते हैं। यहाँ तो टेल और टेल मिल रहा है और स्मॉलर एंगल ये है, यहाँ हम देखते हैं स्मॉलर एंगल ये है, तो इस एंगल को लेना है। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यानी हमें राइट हैंड लेना है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा थंब है। तो अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो बी क्रॉस ए का मतलब हुआ बी से ए की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम ए से बी की तरफ चलेंगे तो इन फिंगर्स को हम उस डायरेक्शन में चलाएंगे, यानी ए से बी की तरफ, इन फिंगर्स को। तो फिर देखेंगे हमारा जो राइट हैंड का थंब है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, वो हमें डायरेक्शन ऑफ एन कैप दिखाएगा। देखिए अगर हम इस पर रखेंगे तो हमारा थंब इस तरह है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं ए से बी की तरफ, और हमारा थंब किस तरह आ रहा है, अपवर्ड्स। तो जब ए से बी की तरफ हम चल रहे हैं, ए से बी की तरफ हम चल रहे हैं और हमारा थंब उस वक्त है अपवर्ड्स, तो हम कहेंगे जब ए क्रॉस बी ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो उस वक्त तो मैग्नीट्यूड 3 निकला, मगर डायरेक्शन क्या निकली, अपवर्ड्स। ठीक है, डायरेक्शन हमारी अपवर्ड से। अब जरा बी से ए की तरफ चलेंगे, मगर स्मॉलर एंगल में, यानी यहां से यहां तक अब हमें चलना है। तो आप कहेंगे हम ऐसे चलेंगे बी से ए की तरफ, नहीं, वो तो लार्जर एंगल, हमें स्मॉलर एंगल में चलना है। तो फिर इस तरह हमें हाथ रखना पड़ेगा। तो बी से ए की तरफ आ रहे हैं बी से ए की तरफ, मगर हमारा जो थंब है वो किस तरफ दिखा रहा है, क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, डाउनवर्ड्स। उस वक्त जब हम बी से ए की तरफ आ रहा है और थंब हमारा डाउनवर्ड से, जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो थंब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो थंब हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए हुआ 3 बट डाउनवर्ड्स, यानी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो अगर हम अपवर्ड्स पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो ये भी एक रिजल्ट हमारा है, क्रॉस प्रोडक्ट में है, ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए, मगर डॉट प्रोडक्ट में हम कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और एक रिजल्ट हमारा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो अब जरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़े। तो जो यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई, जब हम ए क्रॉस बी कहते हैं तो उसका रिजल्ट हम कहते हैं सी आया है, सी इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। सो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, दीज आर
3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस हमारी है, ये वाई एक्सिस हमारी है, ये जेड एक्सिस. These are mutually perpendicular to each other. Actually z axis हमारी इस तरह होती है, it is perpendicular to xy. They all are mutually perpendicular to each other. तो x axis के along हम लेते हैं i कैप, इसमें लेते हैं हम j कैप, इस साइड हम लेते हैं k कैप. Unit vectors, orthogonal unit vectors, they are called orthogonal unit vectors. They are mutually perpendicular to each other. देखिए, this is the angle between I and J, this is the angle between J and K, and this is the angle between K and I. तो हमने कहा ये आपस में परपेंडिकुलर है. हाँ, जब हम I क्रॉस J लेते हैं, I क्रॉस J, जिस तरह मैंने अभी कहा A क्रॉस B, that is equal to C, and C is perpendicular to both A and B. तो यहाँ जब I क्रॉस J लेंगे, ये जो K है, it is perpendicular to both I and J. So I cross J is a vector. It is also a vector. मगर कौन सा वेक्टर होगा? Which is perpendicular to both I and J, and that is K. So I cross J is K as per this concept. A cross B is C, then C is perpendicular to both A and B. तो यहाँ भी हम देखते हैं I और J पे K perpendicular है, क्योंकि ये इस तरह है, ये it is perpendicular both I and K. So I cross J is K. अब अगर हम J cross I लेंगे तो इस पर कौन परपेंडिकुलर होगा? I होगा परपेंडिकुलर. So J cross K is another vector, that is I. तो फिर अगर K cross I लेंगे हम, K cross I, तो इन दो पर कौन परपेंडिकुलर है? J. तो हमारे पास रिजल्ट आए I cross J is K, J cross K is I, and K cross I is J. जिस तरह अभी हमने बताया था A cross B is minus times B cross A. तो इसी तरह हम यहाँ बता सकते हैं, अगर हम J cross I लेंगे, अगर हम यहाँ पर J cross I लेंगे, then it should be minus K. याद रखिए, I cross J is K, J cross I is minus K. इसी तरह K cross J is minus I और K cross I is minus J. क्योंकि I cross J is minus टाइम J cross I, तो अगर ये K है तो ये minus K बनेगा. J cross K is minus times K cross J, so this value of this is I, तो ये minus I बनेगा. तो इसी तरह ये वैल्यूज बन गई. तो इनको याद रखने का तरीका इस तरह है. अगर हम लेंगे ये I है, ये J है, ये K है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे एंटी क्लॉकवाइज, I से हम J की तरफ चल रहे हैं, इन I क्रॉस J कर रहे हैं, सो आवर आंसर इज K. इस तरह याद रखना, I से J की तरफ चल रहे हैं, आवर आंसर इज K. J से K की तरफ चल रहे हैं, their result is I. So J cross K is I. So K से I की तरफ चल रहे हैं, यानी K cross I. So answer is J. अब अगर इसका उल्टा आप चलेंगे, J cross I, so answer is minus K, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेंगे, यहाँ पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही चले थे. I to J, J to K, K to I, यानी I, J, K, then again I, वापस I पे आई. इस तरह I to J, J to K, K to I, I से स्टार्ट किया, फिर I पे वापस आई एंटी क्लॉकवाइज में. तो जब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, इनके रिजल्ट्स आएंगे. I से J की तरफ चलेंगे तो K आएगा, J क्रॉस K करेंगे
आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे जे आएगा। ठीक है, तो अगर अब एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे यानी इस अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जे से आई की तरफ आएंगे तो माइनस के जे क्रॉस आई क्रॉस के करेंगे माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेंगे के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई आएगा। ठीक है, हाँ वहां पर हमें आया था आई क्रॉस जे, आई डॉट जे, जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था आई डॉट जे वो हमें 0 आया था, जे डॉट के यानी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब हमें जीरोज आए थे, मगर यहाँ इनका रिजल्ट ये है आई डॉट जे, आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये इनके रिजल्ट से डॉट प्रोडक्ट्स में हमने ये देखा था। अब हमारे पास एक और ये फॉर्मूला जो अभी हमने कहा ए क्रॉस बी, इट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन। ठीक है, एन कैप। अब अगर हम जब हमने उसमें कहा था आई डॉट आई हमने दिया था उस वक्त डॉट प्रोडक्ट में वो 1 आता था, आई डॉट आई हमें डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था 1। तो जरा क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे आई क्रॉस आई क्या आएगा। देखिए आई क्रॉस आई मीन्स ये वेक्टर आई तो दूसरा भी इसी पे है, इनके दरमियान एंगल उस वक्त 0 डिग्री होगा। सो हियर एंगल इज 0 डिग्री, रिप्लेसिंग a by I and b by I, so that is mod I sine of 0 into n cap, so I cross I is equal to mod I is 1 but sine 0 is 0 into n cap, so 0 into anything that is 0, so I cross I is 0, so we write I cross I is 0, J cross J is 0, K cross K is 0, तो ये सारे जीरोज होंगे। I क्रॉस I भी 0 है, J क्रॉस J भी 0 है, K क्रॉस K भी 0 है, मगर डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इन सब का वैल्यू 1 था, यहाँ 0 है इनके वैल्यूज, और I डॉट J, J डॉट I 0 थे मगर इनके यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है। चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।